हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है पंजाब पटवारी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। तो दोस्तों, इस बार जो सिलेबस है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, सिलेबस अपडेट हुआ है, काफ़ी टॉपिक्स न्यू ऐड किए गए हैं हर एक सब्जेक्ट में, इसलिए वो आपको पता होना ज़रूरी है। और मार्किंग स्कीम में भी चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि न्यू सिलेबस क्या क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे 20 क्वेश्चंस। और जनरल नॉलेज में दोस्तों आपके पास करंट अफेयर्स तो होंगे ही, इसके अलावा स्टैटिक जीके होगी, जिसमें आपके पास पॉलिटी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी और ज्योग्राफी आ जाएगी। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस इन तीनों में से आएंगे और साथ में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आएंगे और टोटल वेटेज इनका 20 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मेंटल एबिलिटी में वही सिलेबस है, लेकिन एक दो टॉपिक्स नए आए हैं। जैसे ब्लड रिलेशन के साथ पजल्स लिखा है, ब्लड रिलेशंस पजल्स हैं, वो आएंगी और सिटिंग अरेंजमेंट भी आएगा, रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स। तो दोस्तों अगर तो सिटिंग अरेंजमेंट आता है तो वो कई बार बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एक ही स्टेटमेंट है उसके आगे 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो इसलिए आपको सिटिंग अरेंजमेंट एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। और दोस्तों जो ब्लड रिलेशन पजल्स ऐड हुए हैं, ब्लड रिलेशन पजल्स की मैंने वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ब्लड रिलेशन के पजल्स की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे आपको वो पजल सॉल्व करनी चाहिए। और ये मेंटल एबिलिटी के दोस्तों क्वेश्चंस हैं 15। इसके बाद है दोस्तों क्वांटिटेटिव एबिलिटी। एप्टीट्यूड में दोस्तों देखो, हमेशा मेंसुरेशन पर ही क्वेश्चंस आए हैं, मेंसुरेशन ऑफ रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ट्रायंगल्स एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों इस बार क्या किया है उन्होंने, पूरा का पूरा एप्टीट्यूड ही डाल दिया है सिलेबस में, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सब कुछ आएगा, पूरा मैथ्स आएगा। और इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आएंगे एप्टीट्यूड के, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं मेंसुरेशन को इंक्लूड करके। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग इसकी अच्छे से। दोस्तों इसमें DI भी इंक्लूड किया है, डाटा इंटरप्रिटेशन इस बार। इसके अलावा है दोस्तों इंग्लिश एंड पंजाबी, इन्हें कंबाइन कर दिया है। इसके 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें इंग्लिश के ग्रामर रूल्स के बेसिस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, एरर फिलिंग हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ईडियम्स आ सकते हैं, और नरेशन और वॉइस भी आएगा, इसलिए आपको नरेशन और वॉइस भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेने चाहिए, उनके रूल्स एक बार आप देख लीजिएगा। और सिमिलरली पंजाबी की भी आपको ग्रामर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर है दोस्तों, इसमें भी सिलेबस ऐड किया गया है। कुछ चेंजेस हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स तो रहेगा ही, लेकिन इसमें वर्किंग ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड पर्सनल डिजिटल गैजेट्स, ये भी न्यू टॉपिक है जो ऐड किया गया है, लेकिन आपको इसके फंडामेंटल्स ही करने हैं सिर्फ। मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी, आप वहाँ से ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा GPS और जियो फेंसिंग भी नया टॉपिक कंप्यूटर में ऐड किया है। इसके अलावा बाकी तो पुराने हैं, जो MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, वो तो पुराने क्वेश्चंस ही हैं। तो दोस्तों इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो जाते हैं 15 क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाता है एग्रीकल्चर पे दोस्तों 10 क्वेश्चंस ही आएंगे, जैसे पहले आते थे। उसके अलावा पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, इसके पहले 5 क्वेश्चंस आते थे, अब इन्होंने इसके भी 10 क्वेश्चन कर दिए हैं पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के, लेकिन इसके उन्होंने सब टॉपिक्स मेंशन किए हैं, तो आपको उन्हीं पे फोकस करना चाहिए, पूरी पंजाब की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आपको कैसे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। सबसे पहले है GK। तो दोस्तों GK के लिए आप क्या कर सकते हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, और GK आपको पता है बहुत वास्ट है, और काफ़ी हद तक GK कई बार ऐसी आ जाती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, कि कई बार कुछ भी डाल देते हैं वो। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको GK प्रिपेयर करनी है, स्टैटिक GK, तो स्टैटिक GK के लिए या तो आप लूसेंट बुक फॉलो कीजिए या फिर अरिहंत बुक, लेकिन दोनों में से एक ही बुक कीजिएगा। ये नहीं कि अरिहंत भी साथ साथ पढ़ें और लूसेंट भी, एक बुक अच्छे से करेंगे तो वो सफिशिएंट है।
स्टैटिक जीके के लिए। और दोस्तों अगर आप करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा कई बार डाल देते हैं और कई बार बिल्कुल भी नहीं डालते। लेकिन अगर आपको करंट अफेयर्स करके जाने हैं तो आपको 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो आपको करने ही करने हैं। तो पिछले 6 मंथ्स के पेपर जब होगा आपका, उससे पहले 6 मंथ्स के आपको करंट अफेयर्स आने चाहिए। तो ये हो गया स्टैटिक जीके का पार्ट, जिसमें हिस्ट्री आएगी दोस्तों। तो हिस्ट्री में आप फोकस रखिएगा कि आप मिडीवल हिस्ट्री को अच्छे से करें और मॉडर्न हिस्ट्री में जो ब्रिटिश पीरियड है उसको अच्छे से करें, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस हिस्ट्री के पूछे जाते हैं 2 या 3, वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर जब आप पॉलिटी करेंगे तो पॉलिटी में दोस्तों उन्होंने टॉपिक्स तो दिए हैं, लेकिन पॉलिटी में मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में दिए जाते हैं। जैसे कोई स्टेटमेंट दी जाएगी तो बोलेंगे किस आर्टिकल की है ये, या फंडामेंटल राइट्स इस बार उन्होंने दिए, तो आपको फंडामेंटल राइट्स होते हैं 12 to 35। तो आपको ये फंडामेंटल राइट्स अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपॉइंटमेंट और टेन्योर, सेंटर और स्टेट रिलेशंस का भी उन्होंने बोला है कि उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों सेंटर और स्टेट में क्या है कि जैसे सेंटर में आपके पास आपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन सब की अपॉइंटमेंट्स, इन सब के ओथ और टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल के लिए इनका टेन्योर होता है, एज, एलिजिबिलिटी, ये सब चीज़ें आपने करनी है सेंटर के लिए। इसी तरह आपने स्टेट वाइज, स्टेट में आ गया गवर्नर हो गया आपका, तो इसी तरह उसका भी आपको अपॉइंटमेंट, कैसे उसे अपॉइंट करता है, कौन उसे अपॉइंट करता है, टेन्योर, ये सब आपको एक बार देख लेना है सेंटर और स्टेट के टॉपिक में। तो पॉलिटी आपको कैसे करनी है, आर्टिकल्स देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, और अपॉइंटमेंट और टेन्योर्स, ऐसी चीज़ें ये सारी देख लीजिएगा सेंटर और स्टेट की। और दोस्तों इसके अलावा फिर है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन थ्रू करंट अफेयर्स ही बन जाते हैं। जैसे कोई चीज़, कोई जगह पर नई चीज़ बनाई गई है तो वो पूछ लेंगे कहाँ पर बनी है, तो ये करंट अफेयर्स के साथ साथ ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आप कह ही सकते हैं इसको। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्टैटिक जीके की तरफ जाना है तो ज्योग्राफी में प्लैनेट्स का टॉपिक ज़रूर करके जाइएगा। और कई बार हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, डैम, ऐसे कुछ भी वो कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग ये भी थोड़ा देख जाइएगा। इसके अलावा मिसलेनियस में दोस्तों आता है कि कई बार हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट के, कोई ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी हो गया, WHO हो गया, वो देख लिए। वो देखने के लिए आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट की बुक में लूसेंट की बुक के लास्ट पेजेस में मिसलेनियस है, जिसमें फर्स्ट मैन, फर्स्ट वूमेन टू गो इनटू स्पेस, एट्सेट्रा, हर एक चीज़ है मिसलेनियस में, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको हेडक्वार्टर्स करने हैं ऑर्गेनाइजेशंस के या इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के, वो भी आप लूसेंट के बुक से कर सकते हैं। लूसेंट के लास्ट पेजेस में ये सब गिवन है। तो दोस्तों इन शॉर्ट आपको स्टैटिक जीके अगर प्रिपेयर करनी है तो आपको एक ये नहीं कि हर एक चीज़ कर पाओगे आप इतने कम टाइम में, क्योंकि पेपर अगर मार्च में हो गया तो आपके पास टाइम बहुत कम है। तो इसलिए आप हिस्ट्री में अगर करेंगे तो आप मेडिवल हिस्ट्री को अच्छे से करिएगा, और मॉडर्न में ब्रिटिश पीरियड जो है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से दोस्तों पॉलिटी है और जियोग्राफी है, और जितना आप कर सकते हैं उतना इनफ है। और करंट अफेयर्स आप 6 मंथ्स के ज़रूर करके जाइएगा। कई बार करंट अफेयर्स ही सारे डाल देते हैं और स्टैटिक जीके बहुत ही कम आती है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कोशिश करिएगा कि सबसे पहले आप पॉलिटी करिए। पॉलिटी काफ़ी ईजी रह जाती है, पॉलिटी काफ़ी अच्छे से जल्दी हो जाती है कवर। उसके बाद हिस्ट्री और जियोग्राफी। उसके बाद है दोस्तों मेंटल एबिलिटी। अब देखिए दोस्तों मेंटल एबिलिटी में जैसे मैंने आपको बताया ब्लड रिलेशन पजल्स उन्होंने ऐड किए हैं, इसकी पजल्स आएंगी, तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं, और वहाँ से ब्लड रिलेशंस के पजल्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए सॉल्व करने की, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट है, इस टॉपिक को छोड़ के मत जाइएगा। इस टॉपिक पर थोड़ी सी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 दिन एक क्वेश्चन भी अगर रोज़ करेंगे इसका, तो आपको अच्छे से सिटिंग अरेंजमेंट समझ आ जाएगा। क्योंकि अब कई बार हो सकता है कि इसका एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए और उसके काफ़ी पार्ट्स दिए हों, तो सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है सिटिंग अरेंजमेंट का। इसलिए इस टॉपिक को छोड़ के मत जाइएगा। इसके अलावा तो दोस्तों मेंटल एबिलिटी का सिलेबस सेम है, जैसे ऑड वन आउट, एनालॉगी, सीरीज़, कैलेंडर का क्वेश्चन, डायरेक्शंस और रैंकिंग। डायरेक्शंस की भी मैंने वीडियोस ट्रिक्स के साथ अपलोड की हैं, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स डाल दूँगी। उसके अलावा दोस्तों आगे है मैथ्स। तो दोस्तों जो मेजर चेंज देखने को मिला है पटवारी के एग्ज़ाम में, सिलेबस में, वो है मैथ्स।
पहले क्या होता था कि मैथ्स में सिर्फ एक ही टॉपिक आता था, वो था मैंसुरेशन ही आता था, ट्रायंगल सर्कल्स इनके क्वेश्चंस। लेकिन इस बार क्या हो गया है कि मैथ्स उन्होंने एप्टीट्यूड सारा डाल दिया है और उसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा कर दी है। 30 क्वेश्चन सीधा सीधा मैथ से आ रहे हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपके ये नंबर कहीं नहीं गए। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि एक टॉपिक पकड़िए, जैसे एक दिन आपने परसेंटेज पकड़ा, उसके बारे में पढ़िए कैसे उसको सॉल्व करते हैं। और दोस्तों जो आप बुक फॉलो कर सकते हैं मैथ्स के लिए वो है RS अग्रवाल बुक। RS अग्रवाल बुक्स में हर एक टॉपिक अच्छे से गिवन है, एक्सप्लेनेशन गिवन है और बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है। आप कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व कर लीजिए, आपने बस पैटर्न देखना है कि इस कौन से टॉपिक में कौन से टॉपिक को किस तरह से जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन है, इसलिए रोज़ एक एक टॉपिक कीजिए मैथ्स का और उसके क्वेश्चंस लगाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। RS अग्रवाल बुक से कर सकते हैं। RS अग्रवाल बुक अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप इंटरनेट से इसकी सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से अवेलेबल है। इसके बाद है दोस्तों इंग्लिश एंड पंजाबी के दोस्तों इन्होंने इस बार कंबाइन कर दिया। पहले इंग्लिश और पंजाबी अलग अलग आती थी और टोटल 10 की आती थी, लेकिन इस बार इन्होंने कंबाइन करके और वेटेज भी बढ़ा दी है 20। तो दोस्तों इंग्लिश और पंजाबी के क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको ग्रामर रूल्स अच्छे से आने चाहिए, वॉइस नरेशन ये आपने अच्छे से करके जाने, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चंस आएंगे, और टेंसेस। तो ये सब आपको ग्रामर की कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए, बस आपको ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं, जैसे एडवर्ब्स एडजेक्टिव सब कुछ अच्छे से कर जाइएगा। एक बार इनके रूल्स देख लीजिएगा, आसानी से हो जाएंगे। इसके अलावा सिमिलरली फॉर पंजाबी है, पंजाबी के लिए दोस्तों जैसे विशेषण के कितने प्रकार होंगे ने, ये सब वो पूछ सकते हैं, या कोई एग्जाम्पल दे के पूछ सकते हैं, क्रिया बताओ इसमें से कौन सी है, विशेषण कौन सी है। तो ये सब दोस्तों आप आराम से, आप पंजाबी की जो 10th की ग्रामर बुक है वो उठा लो, उनमें से रूल्स पढ़ लो पंजाबी ग्रामर के, और इंग्लिश के रूल पढ़ लो। अगर 20 मार्क्स का इनका वेटेज है तो आई थिंक 10 क्वेश्चन वो पंजाबी के डाल देंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के डाल देंगे। तो आप ग्रामर रूल्स दोनों के अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद है दोस्तों कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर के लिए क्या कीजिए, कंप्यूटर में भी सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन कंप्यूटर के फंडामेंटल्स तो वही रहेंगे। तो आप फंडामेंटल्स के लिए बुक फॉलो कर सकते हैं अरिहंत की सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं जो न्यू टॉपिक्स हैं उन पर मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं, न्यू टॉपिक्स जो भी कंप्यूटर में ऐड हुए हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है एग्रीकल्चर में कोई भी चेंज नहीं है दोस्तों, 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप करना चाहें तो इंटरनेट से भी एग्रीकल्चर के MCQs कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कितना पढ़ लोगे एग्रीकल्चर। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप इंटरनेट से इसके MCQs या इसकी थ्योरी देख सकते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं उससे आइडिया ले सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए दोस्तों आप बुक फॉलो कर सकते हैं, साडा पंजाब बुक। लेकिन आपको ये सारी बुक नहीं पढ़नी, ये नहीं कि सारी बुक पढ़नी, इतना टाइम भी नहीं है कि आप सारी बुक पढ़ पाओ। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं जो उन्होंने मेंशन किए हैं, सेंट, सूफी, गुरुज, इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से। और इसके अलावा ब्रिटिश पीरियड अच्छे से कर जाइएगा, मुगल्स, और इसके अलावा फोक डांस, लिटरेचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये तो ज़रूर करके जाइए, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो बनते हैं। और ये दोस्तों साडा पंजाब की बुक में फोक डांस का अलग चैप्टर है, लिटरेचर का अलग है, आर्ट एंड क्राफ्ट का अलग है। तो आप साडा पंजाब बुक से ये टॉपिक्स कर सकते हैं पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको एक ऐसी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि जैसे आप अगर आपके पास मैथ्स है तो आप क्या कीजिए कि जैसे एक टॉपिक है, रोज़ एक टॉपिक को कीजिए और समझिए, और अगले दिन उस टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाइए मैथ्स का। सिमिलरली दोस्तों जो मेंटल एबिलिटी है, ये तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको सिटिंग अरेंजमेंट ज़रूर प्रैक्टिस करना है। सिटिंग अरेंजमेंट आपको गूगल कीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आराम से वहाँ से आप सॉल्व कीजिए। रोज़ एक क्वेश्चन भी सिटिंग अरेंजमेंट के करेंगे ना तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप वहाँ पर आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको बता दिया जीके, तो आप कोशिश कीजिए कि आप मैथ्स और मेंटल एबिलिटी से जो मार्क्स हैं फेच करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैथ्स के 30 हैं और मेंटल एबिलिटी के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके आ रहे हैं 15, तो 45 तो इन्हीं के क्वेश्चंस हो गए
एप्टीट्यूड और रीजनिंग है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि जो जीके है, जीके के अगर 20 क्वेश्चंस आने भी हैं तो उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप कितना कर लेंगे और ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से क्या डालेंगे, क्योंकि कई बार करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और कई बार स्टैटिक जीके बहुत ही ज़्यादा डाल देते हैं। इसलिए आप अपना फोकस रखिए मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर पे, और इसके साथ साथ इंग्लिश और पंजाबी पे। तो दोस्तों मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश और पंजाबी, ये तो आपको अच्छे से करने चाहिए। एटलीस्ट ये वाले अच्छे से कर जाइए। इसके अलावा जो जीके का पार्ट रह जाता है और पंजाब जीके रह जाती है, उसके बाद एटलीस्ट आप कुछ तो क्वेश्चंस उनके कर पाओगे। तो दोस्तों ये था न्यू पैटर्न सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में ये वीडियो। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप कंप्यूटर को कैसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। मैं हर एक टॉपिक की वीडियोस लेके आऊँगी, जो भी न्यू टॉपिक्स कंप्यूटर के ऐड हुए हैं आप वहाँ से आप उस वीडियो से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।